हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 9th टू 12th सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लगभग 30% रिड्यूस कर दिया है। तो आज हम बात करते हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिड्यूस्ड टॉपिक्स की। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट बाय यूनिट रिड्यूस्ड टॉपिक्स ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। यूनिट फर्स्ट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस यूनिट से जो रिड्यूस हुए हैं टॉपिक वो हैं नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये मोस्टली टॉपिक्स आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, तो आप इसके बेसिक आइडिया को तो जानते ही हो। सेकेंड यूनिट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जितने भी टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उनके बारे में भी आपने शॉर्टली स्टडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ तक हम ये बात कह सकते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 से कोई भी ऐसा टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है। सो रिड्यूस टॉपिक ऑफ यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Next is atomic number, isotopes and isobars, Thomson's model and its limitations, Rutherford model and its limitations. Third unit is classification of elements and periodicity in properties. From this unit, reduced topics are significance of classification, brief history of development of periodic table. ये सभी टॉपिक्स आप 10th स्टैंडर्ड में लेसन 5 में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से रिड्यूस हुआ भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ नेक्स्ट यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन केमिस्ट्री। जब तक हमें बॉन्डिंग ही नहीं पता होगी, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता होगा, तो केमिस्ट्री का क्या यूज़ है। Unit 5th is states of matter, gases and liquids. From this unit, reduced topics are liquefaction of gases, critical temperature, and elementary idea of kinetic energy and molecular speeds. लिक्विड स्टेट्स में वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, और इन तीनों ही टॉपिक्स के सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया को रिड्यूस किया गया है, मैथमेटिकल डेरिवेशंस को रिड्यूस नहीं किया गया। यूनिट 6 इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंड फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं ये हैं हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। दैट्स इट, बाकी सभी कुछ पढ़ना है। और नेक्स्ट यूनिट 7 से इक्विलिब्रियम यूनिट से टॉपिक जो रिड्यूस हुआ है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड हेंडरसन इक्वेशन। रेस्ट ऑल टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन सिलेबस। Unit 8 is redox reaction, and from redox reaction only one topic is reduced. It is applications of redox reactions. बाकी whole unit करना है। Next is hydrogen. Unit 9 is hydrogen, and from hydrogen reduced topics are preparation, properties and uses of hydrogens. And hydrogen peroxide से reduce किया गया है preparation, reactions, स्ट्रक्चर एंड यूजेस। एक तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट 10 इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमें पता है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप दोनों ही ग्रुप्स को इंक्लूड करता है। तो फर्स्ट ग्रुप से जो रिड्यूस्ड टॉपिक्स हैं वो हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इट मीन्स इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को रिड्यूस किया गया है, और साथ ही साथ सोडियम और पोटाशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रिड्यूस कर दी गई है। और अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेकेंड ग्रुप से कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इनके इंडस्ट्रियल यूजेस को भी और इन दोनों कंपाउंड्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है। एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये था यूनिट 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 11 सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट से जो रिड्यूस किए गए हैं टॉपिक्स वो हैं बोरेक्स, बोरिक एसिड एंड बोरॉन हाइड्राइड। इन कंपाउंड्स को रिड्यूस किया गया है, साथ के साथ रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड एंड बेस, इन्हें रिड्यूस किया गया है, और एल्यूमिनियम के यूजेस को रिड्यूस किया गया है। आगे कार्बन से रिड्यूस किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स को,
और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकन्स एंड देयर यूजेस, जैसे कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकन्स, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स, और इनके भी यूजेस को रिड्यूस किया गया है। Unit 12 is organic chemistry, some basic principles and techniques. It is very important unit. Basic concepts बताए गए हैं organic chemistry के, और यहाँ से जो reduce किया है topic वो है method of purification and qualitative and quantitative analysis. That's it. बाकी सभी topics अच्छे से पढ़ने हैं. And next 13 unit hydrocarbons. Hydrocarbons से जो remove किए गए हैं topics वो हैं free radical mechanism of hallucination, combustion reaction and pyrolysis reaction. और 14th यूनिट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को तो एंटायरली रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये सभी थे रिड्यूस्ड टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के। इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट्स के रिड्यूस्ड टॉपिक्स देख करके उन्हें अपनी बुक पर मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक्स रिड्यूस्ड हैं और इन्हें अभी हम छोड़ सकते हैं, और अपनी स्टडीज़ को ध्यान से कीजिए।